हेलो गाइस, वेलकम टू द घोस्ट टाउन। और आज हम बात करने वाले हैं 2019 की हॉलीवुड मिस्ट्री मूवी द रूम के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। मूवी के बिगिनिंग में हमें एक कपल मैट और कैट दिखाए जाते हैं जो न्यूयॉर्क से दूर एक पुराने घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। वो अपना सामान लगा रहे होते हैं, जहाँ कैट को एक डेड पैरोट मिलता है और साथ ही में मैट को एक मिस्टीरियस सी की मिलती है। कैट उस पैरोट को दफनाने चाहती है पर वो गायब हो जाता है। वही मैट को घर की एक दीवार के पीछे एक की होल सा दिखाई पड़ता है और वो मिली हुई की को उस की होल में इंसर्ट करता है, जहाँ पे उन्हें एक और एक्स्ट्रा रूम मिलता है। अगले दिन एक इलेक्ट्रिशियन उनके घर पे आता है और बेसमेंट में उन्हें एक विशालकाय वायर्स का ग्रुप देखने को मिलता है। साथ ही में वो इलेक्ट्रिशियन उस घर में हुई एक कपल की हत्या के बारे में मैट को बताता है, जिसके बाद मैट उस हत्याओं के बारे में रिसर्च करता है, जहां उसे जॉन डो नाम के एक अननोन कातिल का पता चलता है, जिसे मेंटल असाइलम में रखा गया होता है। बाद में मैट उस रूम में बैठकर रम पी रहा होता है और ख़त्म होने के बाद वो एक और बॉटल की विश करता है और सरप्राइजिंगली वो विश पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसे उस रहस्य का पता चल जाता है कि ये रूम मांगी हुई विशेष पूरी करता है। वो कैट को भी इस बारे में बताता है और दोनों पैसे, रम और भी बहुत कुछ मनचाही चीज़ें विश करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। और जब भी कोई विश पूरी होती थी तो रूम की लाइट 2 टाइम्स ब्लिंक करती थी। बट हद तब हो जाती है जब कैट अपनी माँ बनने की ख्वाहिश को उस रूम की मदद से पूरी करते हुए एक बच्चे की विश करती है और वो विश भी पूरी हो जाती है। मैट ये देखकर गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच काफ़ी तकरार हो जाती है, पर बाद में मैट भी उस बच्चे को अपनाने के लिए राज़ी हो जाता है और उसका नाम वो लोग सैन रख देते हैं। साथ ही में मैट कुछ पैसे लेकर मेंटल असाइलम जॉन डो से मिलने जाता है उस हत्याओं के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, जहां जॉन डो उसे रूम जल्द से जल्द खाली करने की सलाह देता है। और चौंका देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि पैसों का काम करने पर मैट जब पैसे निकालता है तो वो राख हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो रूम से मिली हुई कोई भी चीज़ घर से बाहर निकलते ही राख हो जाती है। ये सब जानकर मैट दीवार तोड़कर कुछ क्लू पाने की कोशिश करता है, पर सारी जगह सिर्फ वायर्स ही वायर्स मिलती है। वही दूसरी ओर कैट हस्बैंड के काफ़ी मना करने के बावजूद सेन को लेकर घर से बाहर जाती है, जहां वो जोरों से रोने लगता है और सडनली उसकी एज असामान्य रूप से बढ़ जाती है। और अब कैट उस इंसिडेंट के बाद और भी सावधान हो जाती है और वो शेर को घर में ही बंद करके रखती है। सेन को भी उस रूम के सीक्रेट का पता चल जाता है और वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से वहाँ पे कई रचनाएं करता है। और उसी रात सेन को जॉन डो का कॉल आता है और मैट उससे फ़ोन छीन लेता है, जहाँ पे जॉन डो अपनी सच्चाई बताता है कि असल में वो उस घर में पहले रह रहे कपल की एक विश है, जिसने खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने ही पेरेंट्स का खून कर दिया होता है। इसका मतलब सेन को उस घर से बाहर अगर लाइफ जीनी है तो उसे कैट और मैट को मारना होगा। उसी रात सेन खुद से ही बाहर जाता है और एक वयस्क के रूप में वापस आता है और मैट के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और कैट इसी बीच में बेहोश हो जाती है। होश आने पे मैट उसके सामने होता है, जो कि कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है, जैसे कि सेन करता है। जी हाँ दोस्तों, सेन ने मैट का रूप ले लिया था और कैट उसे पहचान लेती है। वही रियल मैट भी जाग जाता है और सेन की इमेजनरी लूप को तोड़ते हुए वो कैट के पास पहुंच जाता है। पर दो मैट देखकर कैट भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर आखिरकार वो रियल को पहचान लेती है और सेन को धक्का दे देती है। पर सेन नाइफ से मैट पे हमला कर देता है और हमें लगता है कि मैट मारा गया, पर यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि मैट ने रूम से अपनी इमेजिनरी लूप क्रिएट कर ली थी, जिससे वो लोग सेन को चकमा देकर भाग जाते हैं। सेन घर के बाहर ही रह जाता है और वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे वो जल्दी से बूढ़ा होने लगता है और देखते ही देखते राख हो जाता है। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि कैट की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और लाइट्स 2 टाइम्स ब्लिंक करती है, जिससे ये साबित होता है
कि अब भी उस रूम का कुछ ना कुछ कनेक्शन उन लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।